नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं इंस्पायर वॉइस, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक्स, आसान और समझने लायक अंदाज में। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप हर दिन अपनी जिंदगी में सिर्फ 8% बेहतर बदलाव लाते हैं तो 1 साल बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का मकसद बहुत सीधा है, छोटी आदतें बड़े नतीजे। क्योंकि हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से आता है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम एटॉमिक हैबिट्स के हर चैप्टर को गहराई से समझेंगे, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ आप वो क्लैरिटी पाएंगे जो शायद आपको ओरिजिनल किताब पढ़ते समय भी ना मिली हो। क्योंकि इंस्पायर वॉइस पर हमारा मानना है, समझ आसान होनी चाहिए ताकि जिंदगी आसान बन सके। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस ऑडियो बुक को। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव तभी आएगा जब हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे, जैसे अचानक से जिम ज्वाइन करना, एकदम से पढ़ाई में डूब जाना, या फिर रातों रात करोड़पति बन जाना। लेकिन हकीकत यह है कि असली ताकत छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो साल भर बाद आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यानी छोटे बदलाव शुरुआत में मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। जेम्स क्लियर एक उदाहरण देते हैं। अगर कोई विमान न्यूयॉर्क से लॉस एंजेलिस की ओर उड़ान भर रहा हो और पायलट सिर्फ 3.5 डिग्री दिशा बदल दे, तो वो विमान लॉस एंजेलिस की बजाय वॉशिंगटन पहुंच जाएगा। इतना छोटा सा बदलाव शुरुआत में नजर भी नहीं आता, लेकिन लंबी दूरी तय करने के बाद इसका असर बहुत बड़ा होता है। हमारी आदतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली राज। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर बड़े नतीजे पैदा करते हैं। अब यहां पर एक और सच्चाई समझना जरूरी है। छोटी अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, लेकिन छोटी बुरी आदतें हमें धीरे धीरे नाकामी की खाई में धकेल देती हैं। मतलब फर्क इतना ही है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हो। मान लीजिए, आप रोज एक पेज पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू में लगेगा कि इसका क्या फायदा होगा, लेकिन 1 साल में आप 365 पेज यानी पूरी किताबें पढ़ डालेंगे। दूसरी ओर, अगर आप रोज 10 मिनट सोशल मीडिया में बर्बाद करते हो, तो धीरे धीरे ये आदत आपका घंटों का समय खा जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपका आज का हर छोटा चुनाव आपके भविष्य की किस्मत तय करता है। यानी आप जो भी रोज करते हैं, वही आपकी पहचान बन जाता है। तो दोस्तों, इस पहले चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि बड़े सपनों को पाने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी अच्छी आदतों की जरूरत है। क्योंकि यही आदतें मिलकर आपका भविष्य गढ़ती हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आज से नहीं, आपकी आदतों से बदलती है। छोटे छोटे सही कदम लंबे समय में सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। दोस्तों, ये था एटॉमिक हैबिट्स का पहला चैप्टर, छोटी छोटी आदतों की चौंकाने वाली ताकत। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान बदलते हैं। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। दोस्तों, जब भी हम कोई नई आदत डालने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादातर लोग गलत जगह से शुरुआत करते हैं। हम सोचते हैं, मुझे वजन कम करना है, मुझे परीक्षा पास करनी है, मुझे पैसा कमाना है। यानी हम ध्यान देते हैं नतीजों, रिजल्ट्स पर। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, असली बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी पर ध्यान देते हैं। फर्क समझिए, आउटकम बेस्ड हैबिट्स, मुझे किताब पढ़नी है ताकि मैं परीक्षा पास कर लूं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट रोज पढ़ाई करता है। यानी जब आप खुद को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है। अगर कोई उससे सिगरेट ऑफर करे और वो कहे, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि उसकी पहचान अब भी स्मोकर की है, बस वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वही इंसान कहे, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो यह एक नई आइडेंटिटी है। अब उसका दिमाग मान चुका है कि स्मोकिंग उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है। यही फर्क तय करता है कि आदत टिकेगी या नहीं।
अब सवाल है, आइडेंटिटी कैसे बदलें? जेम्स क्लियर एक पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं, तो आप अपनी नई आइडेंटिटी के लिए वोट डालते हैं। जब आप रोज जिम जाते हैं, तो आप अपने लिए वोट डाल रहे हो कि मैं एक हेल्थी इंसान हूं। जब आप रोज पढ़ते हो, तो आप वोट डाल रहे हो कि मैं एक लर्नर हूं। जब आप रोज बचत करते हो, तो आप वोट डाल रहे हो कि मैं एक फाइनेंशियली वाइज इंसान हूं। कभी कभी एक छोटा सा वोट भी आपकी पूरी पहचान बदलने के लिए काफी होता है। असली बदलाव गोल्स से नहीं, आइडेंटिटी से शुरू होता है। आपको यह तय करना होगा कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। फिर उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करने वाली आदतों को चुनना होगा। दोस्तों, याद रखिए, आपकी आदतें सिर्फ आपके काम नहीं हैं, वे आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आप खुद को एक राइटर मानते हैं, तो लिखना आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप खुद को हेल्थी मानते हैं, तो एक्सरसाइज आपके लिए बोझ नहीं, लाइफस्टाइल बन जाएगी। इसलिए अपने गोल्स बदलने से पहले अपनी आइडेंटिटी बदलिए, क्योंकि जिंदगी वही है जो आप खुद को मानते हैं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स, यानी सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। इन्हें कहते हैं हैबिट लूप। 1, क्यू संकेत। 2, क्रेविंग लालसा इच्छा। 3, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया। 4, रिवॉर्ड इनाम। अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए, तो आप कोई भी नई आदत बना सकते हैं और बुरी आदतें तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, क्यू संकेत। किसी भी आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। एग्जाम्पल, सुबह अलार्म बजना एक संकेत है कि उठना है। एग्जाम्पल, ऑफिस में चाय की खुशबू आना संकेत है कि अब टी ब्रेक लेना है। संकेत हमें बताता है कि क्या करना है। अगर आप सही संकेत चुन लें, तो आदत बनाना आसान हो जाता है। स्टेप 2, क्रेविंग लालसा। संकेत के बाद आती है इच्छा। एग्जाम्पल, अलार्म बजने के बाद उठने की इच्छा। एग्जाम्पल, चाय की खुशबू के बाद पीने की क्रेविंग। असल में आदतें हमारी इच्छाओं को पूरा करने का साधन है। अगर इच्छा नहीं होगी, तो आदत टिकेगी ही नहीं। स्टेप 3, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया। अब आती है असली एक्शन लेने की बारी, यानी आप वो आदत करते हैं। एग्जाम्पल, अलार्म बजने पर उठ जाना। एग्जाम्पल, चाय की खुशबू आने पर कप उठाना। अगर यह एक्शन आसान होगा, तभी आदत टिकेगी। स्टेप 4, रिवॉर्ड इनाम। हर आदत का अंत इनाम से होता है। एग्जाम्पल, चाय पीने के बाद सुकून मिलना। एग्जाम्पल, वर्कआउट करने के बाद हल्का और एनर्जेटिक महसूस करना। इनाम ही वो चीज है जो आपके दिमाग को कहता है, हाँ, इसे दोहराना चाहिए। यही वजह है कि रिवॉर्ड आदत को परमानेंट बना देता है। हर आदत का लूप यही है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, और यही लूप बार बार दोहर कर हमारी जिंदगी को शेप करता है। अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, तो इन 4 स्टेजेस का इस्तेमाल कीजिए। क्यू को ऑब्वियस बनाइए, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाइए, रिस्पॉन्स को इजी बनाइए, रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाइए। दोस्तों, याद रखिए, हर आदत एक फॉर्मूला से बनती है। अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए, तो आप अपनी जिंदगी की आदतों के मालिक बन जाएंगे। छोटी छोटी आदतों को डिजाइन करके आप वो इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अब अगले अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत होती है एक सच्ची घटना से। एक नर्स अस्पताल में आईसीयू वार्ड में मरीजों को देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक मरीज पर पड़ी। वो बोली, इस आदमी की हालत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टरों ने तुरंत टेस्ट किए, लेकिन पहले तो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन नर्स का अनुभव सही था। कुछ ही घंटों में मरीज को सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने लगा। असल में उस नर्स ने अपने अनुभव से पेशेंट के चेहरे के हल्के रंग परिवर्तन और सांस लेने के तरीके को पहचान लिया था। जेम्स क्लियर कहते हैं, यही है पावर ऑफ नोटिसिंग, यानी हम वही बदल सकते हैं जिसे हम देख और पहचान सकते हैं। और यही है अच्छी आदतें बनाने का पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। आदत को साफ साफ सामने लाओ। वाई ऑब्वियस मैटर्स। हमारी ज्यादातर आदतें ऑटो पायलट पर चलती हैं। जब आप मोबाइल देखते हैं, तो बार बार नोटिफिकेशंस खोलते हो। जब आप किचन में जाते हो और बिस्किट दिखाई देता है, तो ऑटोमेटिकली खाने लगते हो। यानी संकेत, क्यू ही आदत का असली ट्रिगर है। अगर क्यू दिख ही नहीं रहा, तो आदत बनेगी कैसे? और अगर बुरी आदत का क्यू बार बार दिख रहा है, तो उससे बचना मुश्किल क्यों होगा? कैसे करें? 1,
हैबिट स्कोर कार्ड बनाइए। सबसे पहले अपनी दिन भर की आदतों को लिखिए, जैसे सुबह उठकर फोन देखना, पानी पीना, ब्रश करना, चाय पीना, पढ़ाई करना। हर आदत के आगे लिखें, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव या न्यूट्रल। इससे साफ दिख जाएगा कि आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। 2. इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। आदत वेग मत रखो, जैसे मैं पढ़ाई करूंगा। इंस्टेड उसे ऑब्वियस बनाओ। मैं सुबह 7 बजे अपने स्टडी टेबल पर बैठकर 30 मिनट पढ़ूंगा। जब आदत क्लियर और ऑब्वियस होगी तो दिमाग उसे फॉलो करना आसान समझेगा। 3. हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग आदत से जोड़ो। मैं ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी पीऊंगा। मैं सुबह चाय पीने के बाद 5 पुशअप करूंगा। इससे नई आदत के लिए ट्रिगर ऑब्वियस हो जाता है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि आप वही बदल सकते हो जिसे आप क्लियरली देख और पहचान सकते हो। अच्छी आदतों को ऑब्वियस बनाओ और बुरी आदतों के क्यूज को छुपा दो। अगर आपके आसपास हेल्थी चीजें दिखाई देंगी तो हेल्थी आदतें बनेंगी। अगर आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तो फोकस अपने आप बढ़ेगा। याद रखिए, आदतें ब्लाइंड स्पॉट में नहीं बनती, वे बनती हैं जब आप उन्हें साफ साफ देख पाते हैं। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नई आदत डालना मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली उसी काम की तरफ खींचता है जो आकर्षक लगता है। अगर कोई काम बोरिंग लगेगा तो उसे करने का मन ही नहीं होगा। लेकिन अगर वही आदत इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना दी जाए तो हम उसे बार बार करना चाहेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज, द मोर लाइकली इट इज टू बिकम अ हैबिट। यानी जितना अट्रैक्टिव कोई चीज होगी उतनी जल्दी वो हमारी आदत बनेगी। हाउ टू मेक हैबिट्स अट्रैक्टिव। 1. टेम्पटेशन बंडलिंग। लालसा को जोड़ना। इसे आप सिंपल लैंग्वेज में खुद को धोखा देना कह सकते हैं। मतलब, जिस काम को करना जरूरी है लेकिन बोरिंग लगता है, उसे उस काम के साथ जोड़ो जो आपको मजेदार लगता है। एग्जाम्पल, मैं वॉक तभी करूंगा जब अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा। एग्जाम्पल, मैं जिम तभी जाऊंगा जब अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनूंगा। इस तरह दिमाग बोरिंग हैबिट को भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जोड़ देगा। 2. जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल। हमारी हैबिट्स हमारे आसपास के लोगों से शेप होती हैं। अगर आप ऐसे ग्रुप में हो जहां पढ़ाई करना नॉर्मल है, तो आप भी ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने लगोगे। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ हो जो रोज जिम जाते हैं, तो जिम जाना अट्रैक्टिव लगेगा। सिंपल रूल, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हुज हैबिट्स यू वांट टू अडॉप्ट। 3. रिफ्रेम योर माइंडसेट। सोच बदलो। नई आदत को बोझ मत समझो, उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना है की बजाय सोचो, मुझे अपने दिमाग को और शार्प बनाना है। मुझे एक्सरसाइज करनी है कि बजाय सोचो, मुझे एनर्जेटिक और हेल्थी बनना है। जब मीनिंग बदलता है तो हैबिट ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगने लगती है। सीख कोई भी हैबिट तब तक स्ट्रांग नहीं होगी जब तक वो आपको अच्छी ना लगे। आदत को इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाओ। अपनी हैबिट्स को ऐसे एनवायरनमेंट और लोगों से जोड़ो जहां वो अट्रैक्टिव लगे। दोस्तों, याद रखिए, नई आदत बनाने का सबसे आसान तरीका है उसे अट्रैक्टिव बनाना। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को मजेदार बना देंगे तो आपका दिमाग खुद आपको उस हैबिट की ओर खींचेगा, और जब दिमाग खुद साथ देगा तो बदलाव अनस्टॉपेबल हो जाएगा। चैप्टर 6, मोटिवेशन से ज्यादा आपका माहौल मायने रखता है। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि मोटिवेशन से भी ज्यादा ताकतवर चीज है हमारा एनवायरनमेंट, यानी हमारा माहौल। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं। अगर आपके घर के पास ही जिम है तो आपके जाने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर जिम 5 किलोमीटर दूर है तो चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड हों, धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। मान लीजिए आप हेल्दी खाना चाहते हैं। अगर आपके किचन में चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक भरे पड़े हैं तो एक दिन के मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। पर अगर आप अपने फ्रिज में फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स रखेंगे तो आदत अपने आप बदल जाएगी। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन अगर आप अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन कर लें कि अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाएं और बुरी आदतें मुश्किल, तो आप बिना एक्स्ट्रा मोटिवेशन के भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन की ताकत है। गुड हैबिट्स को आसान बनाइए। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को अपने बेड के पास या टेबल पर रखिए।
अगर आपको मेडिटेशन शुरू करनी है तो अपना मैट हमेशा उसी जगह बिछा कर रखिए। 2. बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाइए। अगर आपको मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने की आदत है तो ऐप्स को हटाइए या पासवर्ड डाल दीजिए। अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो सिगरेट्स को घर से दूर रखिए। 3. विजुअल क्यूज का इस्तेमाल कीजिए। इंसान अक्सर वही करता है जो सामने दिखाई देता है। फ्रिज में फल दिखेंगे तो वही खाएंगे, डेस्क पर किताब होगी तो वही पढ़ेंगे। लेखक एक होटल के उदाहरण देते हैं। होटल की ड्रिंक सेल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने फ्रिज की सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर पानी की बोतलें रख दी और सोडा नीचे। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने पानी ज्यादा खरीदा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सबसे पहले सामने दिख रहा था। यानी हमारा चॉइस बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है कि हमें क्या नजर आ रहा है। अंतिम सीख दोस्तों, मोटिवेशन पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि मोटिवेशन कभी कम कभी ज्यादा होता रहेगा। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो अपने माहौल को बदल दीजिए। याद रखिए, आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को शेप करता है और आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, गुप्त रहस्य आत्मनियंत्रण का। दोस्तों, जब भी हम सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर पर निर्भर है। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल असल में इच्छा शक्ति की ताकत पर नहीं, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। 1. इच्छा शक्ति क्यों धोखा देती है? अगर आपके सामने आपकी मनपसंद मिठाई रखी हो तो चाहे आप कितने भी डाइट पर हों, एक समय ऐसा आएगा जब आप हार मान ही लेंगे। यानी कि जितना ज्यादा हम लालच, टेम्पटेशन के आसपास रहते हैं, उतना ही मुश्किल होता है खुद को रोकना। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल का असली खेल है लालच से दूरी बनाना, ना कि उसके सामने खड़े होकर खुद को रोकने की कोशिश करना। 2. वातावरण ही असली शक्ति है। जो लोग डिसिप्लिन्ड लगते हैं, असल में उन्होंने अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन किया है कि गलत चॉइसेस की गुंजाइश ही नहीं रहती। उदाहरण, अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो सबसे आसान तरीका है कि उसे घर में रखें ही मत। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें अपने कमरे की टेबल पर रखें, फोन को थोड़ा दूर रखें। जेम्स क्लियर कहते हैं, द पीपल विद द बेस्ट सेल्फ कंट्रोल आर टिपिकली द वंस हु नीड टू यूज इट द लीस्ट। मतलब जिनका आत्मनियंत्रण सबसे मजबूत दिखता है, असल में वो अपना एनवायरनमेंट इस तरह सेट कर लेते हैं कि टेम्पटेशंस का सामना ही ना करना पड़े। 3. टेम्पटेशन को जीरो करना। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो पहले उन जगहों पर जाना बंद करें जहां लोग स्मोक करते हों। अगर आप ज्यादा पैसे बचाना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड अपने पास रखने के बजाय उसे घर पर छोड़ दें। हैबिट को फॉलो करने का सबसे आसान तरीका है टेम्पटेशंस को ही एलिमिनेट कर देना। 4. पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना सिर्फ नकारात्मक चीजों को हटाना ही काफी नहीं है, बल्कि पॉजिटिव क्यूज को ज्यादा विजिबल बनाना भी जरूरी है। जैसे अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट के कपड़े और जूते रात को ही तैयार करके रख दें। 5. असली सीक्रेट जेम्स क्लियर का असली मैसेज ये है, सेल्फ कंट्रोल कोई सुपर पावर नहीं है। असली पावर है एनवायरनमेंट को डिजाइन करने की कला। जब आप अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन करते हैं कि टेम्पटेशन से दूरी बनी रहे और सही आदतें आसान लगें, तब आपको सेल्फ कंट्रोल की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बुरी आदतें छोड़ना और अच्छी आदतें शुरू करना चाहते हैं तो खुद को रोज रोज ताकतवर बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिजाइन करो कि टेम्पटेशंस दूर हों और अच्छी आदतें आसानी से हो जाएं। चैप्टर 8, आदत को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको कोई काम करना मजेदार लगे, आकर्षक लगे, तो क्या आप उसे रोजाना नहीं करना चाहेंगे? यही इस अध्याय की असली कुंजी है। किसी भी आदत को इतना अट्रैक्टिव बना दो कि आपका दिमाग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचने लगे। 1. डोपामीन का खेल। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, डोपामीन। ये वही है जो हमें उत्साह और खुशी का एहसास कराता है। जब हम किसी आदत को करने के बारे में सोचते हैं, जैसे जिम जाना या पसंदीदा खाना खाना, तो डोपामीन रिलीज होता है। असली मजा यह है कि हमारा दिमाग काम करने से ज्यादा उस एंटिसिपेशन यानी उम्मीद में डोपामीन रिलीज करता है। मतलब हमें सबसे ज्यादा आनंद सोचने से मिलता है, न कि केवल करने से। अगर आप इस एंटिसिपेशन को सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो किसी भी आदत को इरेजिस्टिबल बना सकते हैं। 2.
टेम्पटेशन बंडलिंग, लोभ का पैकेज। जेम्स क्लियर एक शानदार तरीका बताते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग, इसका मतलब है जिस आदत को आप बनाना चाहते हैं उसे उस चीज से जोड़ दो जो आपको बहुत पसंद है। उदाहरण, अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो तय करिए कि नेटफ्लिक्स आप तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर दौड़ेंगे। अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है तो उसे केवल तभी सुनिए जब आप वॉक पर निकलें। इससे आपका दिमाग उस अच्छी आदत के साथ खुशी को जोड़ देता है और धीरे धीरे वह इरिजिस्टिबल लगने लगती है। 3. आदत को कल्चर से जोड़ना। हम इंसान बहुत सोशल बीइंग्स हैं। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास लोग कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो एक्सरसाइज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं या कोई अच्छी आदत फॉलो करते हैं, तो आप भी नेचुरली उस हैबिट को अट्रैक्टिव मानने लगेंगे। उदाहरण, अगर आपका फ्रेंड सर्कल जिम जाने वाला है तो आपको भी जिम जाने का मन करेगा। अगर आपके ऑफिस में सभी लोग सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करते हैं तो आप भी उसे अपनाना चाहेंगे। 4. हैबिट्स को रिफ्रेम करना। सोच बदलो। किसी आदत को अट्रैक्टिव बनाने का एक और तरीका है अपनी लैंग्वेज बदलना। मत कहो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कहो मुझे सुबह जल्दी उठने का मौका मिलेगा जिससे मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा। मत सोचो मुझे जिम जाना पड़ेगा, सोचो मुझे जिम जाकर अपनी एनर्जी बूस्ट करने का मौका मिलेगा। जब आप शब्द बदलते हैं तो दिमाग आदत को पनिशमेंट नहीं बल्कि रिवॉर्ड समझता है। 5. क्यों काम करता है ये तरीका? हमारा दिमाग हमेशा रिवॉर्ड सीकिंग मोड में रहता है। अगर हम आदत को बोरिंग और कठिन समझेंगे तो उसे करने से बचेंगे, लेकिन अगर हम उसे मजेदार, अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग बना देंगे तो दिमाग खुद हमें धकेलेगा। चलो करो ये काम। दोस्तों, इस अध्याय का मैसेज साफ है। मोटिवेशन पर मत टिकिए, अपनी आदतों को इरिजिस्टिबल बनाइए। टेम्पटेशन बंडलिंग अपनाइए, सही लोगों के बीच रहिए, लैंग्वेज और सोच बदलिए और डोपामाइन को अपने पक्ष में इस्तेमाल कीजिए। जब आदत मजेदार और अट्रैक्टिव लगेगी तो उसे निभाना आसान हो जाएगा। चैप्टर 9, परिवार और दोस्तों की भूमिका। आपकी आदतों को आकार देने में दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक है। सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन हमारी आदतों का एक बड़ा हिस्सा हमारे परिवार, दोस्तों और आसपास के समाज से आता है। इन 3 सामाजिक समूह जो हमें प्रभावित करते हैं, जेम्स क्लियर बताते हैं कि 3 तरह के लोग हमारी आदतों को सबसे ज्यादा बदलते हैं। इन परिवार और करीबी लोग, द क्लोज। हम अपने घर वालों की आदतें बहुत जल्दी अपना लेते हैं। अगर घर में सभी लोग स्वस्थ खाना खाते हैं तो हमारे लिए भी वही करना आसान हो जाता है। अगर सभी लोग टीवी देखते देखते सोते हैं तो ये आदत भी हमें पकड़ लेती है। 2. दोस्त और साथी, द मैनी। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर आपके दोस्तों में से कोई मोटा है तो आपके मोटे होने की संभावना 77% ज्यादा हो जाती है। यानी साथियों की लाइफस्टाइल सीधा आपके ऊपर असर डालती है। 3. सफल और सम्मानित लोग, द पावरफुल। जिन लोगों को हम आदर्श, रोल मॉडल मानते हैं, उनकी आदतें हमें प्रेरित करती हैं। अगर आप किसी को फिट, अनुशासित और सफल देखते हैं तो आपके अंदर भी वैसा बनने की इच्छा जागती है। 2. क्यों हम समूह का दबाव मानते हैं? इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि उसे समूह का हिस्सा बनना पसंद है। अगर हम ग्रुप से अलग आदतें अपनाते हैं तो हमें अकेलापन महसूस होता है। इसीलिए हम ज्यादातर वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। यही कारण है कि बुरी संगत बुरी आदतें देती है और अच्छी संगत अच्छी आदतें। 3. सही संगत का चुनाव करें। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है ऐसे लोगों के बीच रहो जिनकी आदतें वैसी ही हों जैसी आप बनाना चाहते हो। अगर आप फिट होना चाहते हैं, फिटनेस करने वालों के साथ समय बिताइए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे बनना चाहते हैं, पढ़ाकू और मेहनती छात्रों के साथ बैठिए। अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो वही आदत बार बार करते हैं। 4. आदतें और पहचान, आइडेंटिटी। जब हम किसी समूह का हिस्सा बनते हैं तो धीरे धीरे हम उसकी पहचान, आइडेंटिटी अपनाने लगते हैं। जैसे अगर आप धूम्रपान करने वालों के ग्रुप में हैं तो मैं भी स्मोकर हूं वाली पहचान बनने लगती है।
लेकिन अगर आप रनिंग ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो आपकी पहचान बदलकर मैं रनर हूं बन सकती है। यानी आपका माहौल और आपका ग्रुप आपकी पहचान गढ़ता है और वही आपकी आदतें तय करता है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को बदलो। सही संगत सही आदतें लाएगी, गलत संगत गलत रास्तों पर ले जाएगी। याद रखो, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर एनवायरमेंट। मतलब आपका माहौल और आपके लोग आपकी मंजिल तय करते हैं। चैप्टर 10, बुरी आदतों के कारण पहचानो और सुधारो। एक, बुरी आदत सिर्फ आलस्य या कमजोरी नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझ में विल पावर की कमी है, इसलिए मैं बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहा। लेकिन सच ये है कि बुरी आदतें हमारे माहौल, ट्रिगर्स और छिपी जरूरतों से जुड़ी होती हैं। मतलब आदत के पीछे कोई कारण है और जब तक उस कारण को नहीं समझेंगे तब तक आदत तोड़ना मुश्किल है। दो, हैबिट लूप को पहचानो। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड होता है। उदाहरण, ट्रिगर, आप तनाव में हैं। क्रेविंग, मन हल्का करने की इच्छा। रिस्पॉन्स, आप सिगरेट पीते हैं। रिवॉर्ड, थोड़ी देर के लिए आराम महसूस होता है। अब अगर आपको सच में सिगरेट छोड़नी है तो सिर्फ धूम्रपान बुरा है कहने से कुछ नहीं होगा। आपको देखना होगा कि तनाव से निपटने का सही तरीका क्या हो सकता है। तीन, बुरी आदत के असली कारण खोजो। हर बुरी आदत के पीछे कोई नीड छुपी होती है। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, असल में दिमाग बोरियत से बचना चाहता है। आप जंक फूड खाते हैं, असल में शरीर इंस्टेंट एनर्जी चाहता है। आप गुस्सा जल्दी करते हैं, असल में आपका ईगो हर्ट होने से बचना चाहता है। अगर आप असली कारण को पहचान लें तो आप उसका हेल्दी विकल्प ढूंढ सकते हैं। चार, बुरी आदतें तोड़ने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। आइडेंटिफाई ट्रिगर, कारण खोजो। किस स्थिति में आदत शुरू होती है, जैसे रात में अकेले या तनाव में। रिप्लेस द रिस्पॉन्स, नई आदत लाओ। पुरानी आदत की जगह नई आदत डालो। तनाव, शॉर्ट मेडिटेशन या वॉक। चेंज योर एनवायरनमेंट, माहौल बदलो। अगर जंक फूड नहीं देखोगे तो कम खाओगे। मेक द रिवॉर्ड बेटर, बेहतर इनाम दो। नई आदत को ऐसा बनाओ कि दिमाग को असली रिवॉर्ड मिले। पांच, मेन लेसन, बुरी आदतों को छोड़ने की कुंजी है सिम्टम को नहीं, कारण को ठीक करो। सिर्फ सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपनी बुरी आदत के पीछे छुपे ट्रिगर और रिवॉर्ड को बदलो। दोस्तों, बुरी आदतें हमारी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वे हमारी अधूरी जरूरतों का गलत जवाब होती हैं। अगर हम उन जरूरतों को सही तरीके से पूरा करना सीख जाएं, तो बुरी आदतें अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। याद रखिए, आपको अपनी आदतें नहीं तोड़नी है, बल्कि उनकी जड़ों को बदलना है। और जब जड़ बदल जाएगी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। धीरे चलो लेकिन कभी पीछे मत हटो। दोस्तों, जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमें जल्दी सफलता नहीं मिली तो शायद हम फेल हो गए। लेकिन असली सफलता का राज है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। इस अध्याय का संदेश साफ है। भले ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन कभी रुके नहीं और कभी पीछे मत हटें। एक, धीरे चलने का मतलब हारना नहीं है। अगर आपकी प्रगति धीमी है तो कोई बात नहीं। याद रखिए, कछुआ और खरगोश की कहानी में जीत किसकी हुई थी? कछुए की, क्योंकि उसने बिना रुके धीरे धीरे सही दिशा में चलते रहना जारी रखा। टू, पीछे हटना सबसे बड़ी गलती है। बुरी आदतें हमेशा कोशिश करेंगी कि आपको खींचकर पीछे ले जाएं, लेकिन असली जीत तब है जब आप चाहे धीरे धीरे ही सही आगे चलते रहें। एक छोटा कदम आगे बढ़ाना भी पीछे जाने से कहीं बेहतर है। तीन, छोटी छोटी जीतों का महत्व। मान लीजिए आप रोज 10 पेज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी दिन आप सिर्फ 2 पेज ही पढ़ पाए, तो घबराइए मत। वो 2 पेज भी आपको आगे ले गए हैं। यहीं से बनती है कंपाउंड इफेक्ट, यानी छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। चार, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। हम सब इंसान हैं, मशीन नहीं। गलती होना, रुकना, थकना, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। फाइव, नेवर बैकवर्ड का असली मतलब, जब आप पीछे हटते हैं तो दोबारा शुरू करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहे स्टेप छोटा हो, चाहे धीमा हो, लेकिन आगे की दिशा में होना चाहिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है
धीरे चलना हार नहीं है, लेकिन पीछे हटना असली हार है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी सुधार करते रहे तो मंजिल पक्की है। चैप्टर 12, कम से कम प्रयास का नियम। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, पहला जो बहुत कठिन, पथरीला और लंबा हो, दूसरा जो आसान, सीधा और छोटा हो, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? बिल्कुल सही, हम सभी इंसान कम से कम मेहनत वाले रास्ते की ओर खिंच जाते हैं। यही है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। इसका मतलब क्या है? हमारा दिमाग और शरीर हमेशा उस चीज की तलाश करता है जो आसान हो और कम ऊर्जा खर्च करे। यानी अगर आपकी आदतें बनाने या बदलने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आपका दिमाग बार बार बहाने बनाएगा और आपको रोक देगा। लेकिन अगर वही आदतें सरल और आसान बना दी जाए, तो दिमाग उन्हें जल्दी अपनाता है। एक उदाहरण मान लीजिए, आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताब हमेशा अलमारी में बंद रहती है, तो दिमाग कहेगा, अभी निकालना पड़ेगा, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन अगर वही किताब आपके तकिए के पास रखी है, तो बिना सोचे आप पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी जितना आसान करेंगे, उतना जल्दी आदत बनेगी। बुरी आदतों पर कैसे लागू करें? अगर आपको सोशल मीडिया कम करना है, तो उसका रास्ता कठिन बनाइए। जैसे ऐप को लॉग आउट कर दीजिए या दूसरे पेज में छुपा दीजिए, ताकि आपका दिमाग सोच ले, अरे ये तो झंझट है, छोड़ो। 3 बड़े सबक इस चैप्टर से। 1, अच्छी आदतों को आसान बनाइए, उन्हें अपनी आंखों के सामने रखिए। 2, बुरी आदतों को मुश्किल बनाइए, उनका रास्ता लंबा और थकाऊ कीजिए। 3, कम से कम प्रयास का रास्ता ही जीतता है। इंसान की फितरत है आसान रास्ते को चुनना। तो क्यों ना हम आसान रास्ता सही आदतों के लिए बना दें। दोस्तों, याद रखिए, आदतें बदलना जिंदगी बदलना है। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने अच्छे कामों का रास्ता इतना आसान बना दें कि दिमाग को कोई बहाना न मिले, और बुरी आदतों का रास्ता इतना कठिन बना दें कि दिमाग खुद ही पीछे हट जाए। यही है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। चैप्टर 13, टाल मटोल कैसे रोकें। 2 मिनट रूल अपनाइए दोस्तों। हम सबके साथ एक दिक्कत होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। जरूरी काम करने के बजाय हम मोबाइल, सोशल मीडिया या छोटे मोटे आसान कामों में उलझ जाते हैं। लेकिन सवाल है, इसे रोकें कैसे? जेम्स क्लियर यहां एक कमाल का नियम बताते हैं, द 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल क्या है? कोई भी नया काम शुरू करना मुश्किल लगता है, इसलिए उसे इतना आसान बना दो कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। मतलब आप पूरी किताब पढ़ने की सोचकर डर जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 पन्ने पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं, तो काम शुरू करना आसान लगेगा। जॉगिंग करनी है, पहले सिर्फ जूते पहनिए। लिखना है, सिर्फ 2 मिनट लिखिए। ध्यान लगाना है, बस 2 मिनट बैठ जाइए। काम छोटा करके शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे दिमाग मोमेंटम बना लेगा और वही छोटा काम बड़े काम में बदल जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का असली इलाज, स्टार्ट इजी। असल में हमारा दिमाग शुरुआत से डरता है, न कि पूरे काम से। जब आप छोटे से काम से शुरुआत करते हैं, तो डर और आलस टूट जाता है, और जब शुरुआत हो जाती है, तो काम पूरा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं, आज मुझे 30 मिनट पढ़ना है, तो दिमाग बहाना बना देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, बस 2 मिनट पढ़ूंगा, तो कोई बहाना नहीं चलेगा, और अक्सर 2 मिनट पढ़ना 20-30 मिनट पढ़ने में बदल जाता है। टाल मटोल रोकना है तो काम छोटा कर दीजिए। हर बड़े काम की शुरुआत 2 मिनट से कीजिए। शुरुआत करने की आदत डालिए, क्योंकि शुरुआत ही असली जीत है। चैप्टर 14, अच्छे आदतों को पक्का और बुरी आदतों को नामुमकिन कैसे बनाएं। सोचो, अगर आपकी जिंदगी में हर अच्छी आदत ऑटोमेटिक हो जाए और बुरी आदतों का कोई चांस ही न बचे, तो आपकी लाइफ कितनी आसान और पावरफुल हो जाएगी। यही आइडिया है इस चैप्टर का। 1, एनवायरनमेंट ही असली पावर है। आदतें बदलने का सबसे आसान तरीका है अपने माहौल, एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो, तो फ्रिज में फल और सलाद रखो, न कि जंक फूड। अगर पढ़ाई वर्क करना है, तो टेबल साफ रखो और मोबाइल दूर रखो। पॉइंट यह है कि माहौल ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें आसान हो जाएं और बुरी आदतें अपने आप दूर हों। 2, कमिटमेंट डिवाइसेस लॉक द फ्यूचर यू। कमिटमेंट डिवाइस मतलब ऐसा सिस्टम लगाना जो आपके फ्यूचर सेल्फ को बुरी आदत करने से रोके। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स बिंज से बचना है,
सिर्फ एक स्क्रीन का प्लान लो। जंक फूड से बचना है, ग्रोसरी में ही मत खरीदो। जिम जाना पक्का करना है, प्रीपेड सालाना मेंबरशिप ले लो। ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपके भविष्य वाले आप को सीमित कर देते हैं और गलत चॉइस की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। 3. ऑटोमेशन इज किंग। गुड हैबिट्स को इविटेबल, पक्की बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है ऑटोमेशन। सेविंग करना चाहते हो, सैलरी से ऑटोमेटिक ट्रांसफर एफडी म्यूचुअल फंड में सेट कर दो। वर्कआउट करना चाहते हो, हर सुबह अलार्म के साथ जिम बैग और शूज सामने रखो। आदतें विल पावर से नहीं बल्कि सिस्टम से टिकती हैं। 4. बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल बनाओ। जैसे जैसे आप बैरियर्स, रुकावटें लगाते हो, बुरी आदतें कमजोर पड़ जाती हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल कम करना है, ऐप अनइंस्टॉल या टाइम लिमिट लगाओ। ज्यादा टीवी नहीं देखना, रिमोट दूर रखो और सोफा से टीवी हटा दो। स्मोकिंग छोड़नी है, अपने सिगरेट वाले फ्रेंड सर्कल से दूरी बना लो। बुरी आदत जितनी मुश्किल होगी उतनी ही जल्दी छूटेगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हम डिसिप्लिन से आदत बदलेंगे, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन लिमिटेड है, असली गेम है एनवायरनमेंट प्लस सिस्टम डिजाइन। अगर आप माहौल सही बना लोगे तो बिना कोशिश किए आदतें बदल जाएंगी। दोस्तों, याद रखो, हमारी लाइफ हमारे निर्णयों से नहीं बल्कि हमारे सिस्टम से बदलती है। गुड हैबिट्स को ऑटोमेटिक और आसान बनाओ, बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल और मुश्किल बना दो, और एक दिन आप देखोगे कि सक्सेस आपके लिए नेचुरल हो गया है, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। दोस्तों, इस अध्याय का नाम है द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा नियम। और ये नियम है, जो चीज तुरंत इनाम देती है वही आदत टिकती है, और जो सजा जैसी लगे वो आदत ज्यादा समय तक नहीं चलती। 1. हमारे दिमाग का पैटर्न। इंसान का दिमाग हमेशा इंस्टेंट रिवॉर्ड, तुरंत मिलने वाले इनाम की तरफ खींचता है। अगर कोई काम करने के तुरंत बाद हमें अच्छा महसूस होता है तो हमारा दिमाग उसे दोहराना चाहता है, लेकिन अगर नतीजा देर से मिलता है तो दिमाग अक्सर उस आदत को छोड़ देता है। उदाहरण के लिए, जंक फूड खाने से तुरंत टेस्ट और मजा मिलता है, इसलिए लोग बार बार खाते हैं, लेकिन हेल्दी फूड का असर धीरे धीरे दिखता है, इसलिए शुरुआत में लोग मोटिवेटेड नहीं रहते। 2. अच्छी आदतों की दिक्कत और बुरी आदतों का जाल। अच्छी आदतें अक्सर डिलेड रिवॉर्ड देती हैं। जैसे एक्सरसाइज करने का फायदा महीनों बाद दिखता है। बुरी आदतें अक्सर इमीडिएट रिवॉर्ड देती हैं। जैसे सिगरेट पीने से तुरंत रिलैक्स महसूस होता है। इसी कारण अच्छी आदतें बनाना मुश्किल और बुरी आदतें छोड़ना और भी मुश्किल लगता है। 3. समाधान, तुरंत इनाम जोड़ना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अच्छी आदत को टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो उसे तुरंत इनाम के साथ जोड़ दीजिए। जैसे अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद खुद को अपनी फेवरेट सीरीज का एक एपिसोड देखने दें। अगर आप पैसे बचाते हैं तो सेविंग अकाउंट को इस तरह सेट करें कि हर सेविंग आपको प्रोग्रेस का विजुअल दिखाए, ग्राफ, नोटिफिकेशन, रिवॉर्ड। छोड़, बुरी आदत छोड़ने का तरीका। बुरी आदतें रोकने के लिए आपको इमीडिएट पनिशमेंट जोड़नी होगी। जैसे अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो किसी दोस्त से वादा करें कि अगर आप सिगरेट पिएंगे तो उसे 500 रुपये देने होंगे, या फिर किसी ऐप का इस्तेमाल करें जो आपकी बुरी आदत को ट्रैक करे और गलती होने पर अलार्म दे। 5. कार्डिनल रूल का सार, तुरंत अच्छा लगे वही टिकता है, तुरंत बुरा लगे वही छूटता है। इसलिए अपनी अच्छी आदतों को तुरंत इनाम से जोड़ो और बुरी आदतों को तुरंत सजा से। दोस्तों, जिंदगी बदलने का राज लंबे लंबे प्लान में नहीं छिपा है, बल्कि उस एक छोटे से नियम में है। अपने दिमाग को धोखा दो, उसे वही दो जो वो चाहता है, तुरंत अच्छा एहसास। बस यही वह मास्टर की है जिससे आपकी जिंदगी की हर आदत बदल सकती है। चैप्टर 16, अच्छी आदतों पर हर दिन टिके रहने का रहस्य। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम नई आदतें क्यों शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी की कमी, यानी रोज रोज आदत निभाना मुश्किल लगता है। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप सच में किसी अच्छी आदत को अपनी जिंदगी में लंबे समय तक निभाना चाहते हैं तो आपको हैबिट ट्रैकिंग और डोंट ब्रेक द चेन रूल अपनाना होगा। 8. हैबिट ट्रैकिंग, अपनी प्रगति को मापो। सोचिए, आप रोज एक्सरसाइज करने का इरादा करते हैं, लेकिन मन तो बहाने बनाने में सबसे आगे है। आज थक गया हूं, कल से पक्का करूंगा। यहीं पर काम आता है हैबिट ट्रैकर।
हैबिट ट्रैकर मतलब एक साधारण तरीका जिससे आप रोज अपनी आदत को मार्क करते हैं। जैसे अगर आपने आज पढ़ाई की तो कैलेंडर में लगा दो। धीरे धीरे जब आपको लगातार की चेन दिखेगी तो वो आपके दिमाग को मोटिवेट करेगी, कहीं ये चेन टूट ना जाए। यही मनोविज्ञान है। इंसान को अपना प्रोग्रेस देखना अच्छा लगता है। जब हमें दिखाई देता है कि हम रोज कुछ कर रहे हैं तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो डोंट ब्रेक द चेन रूल। चेन मत तोड़ो दोस्तों। ये नियम कहता है कि एक दिन भी मिस मत करो। अगर कभी गलती से एक दिन छूट भी जाए तो कम से कम 2 दिन लगातार मिस मत करना। सोचिए, अगर आपने 30 दिन तक रोज पढ़ाई की और 31वें दिन छोड़ दिया तो आपको फर्क महसूस होगा। लेकिन अगर आप 32वें दिन फिर से शुरू कर देते हैं तो आपकी आदत टूटेगी नहीं। यानी एक बार गलती हुई तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार मत दोहराओ। 3. ऑटोमेटिक मेजरमेंट। अपनी आदतों को खुद ब खुद ट्रैक करो। आजकल बहुत सारे ऐप्स और डिवाइसेस हैं जो आपकी प्रगति मापते हैं। जैसे फिटबिट आपके स्टेप्स गिनता है, स्टडी ऐप्स आपके घंटे ट्रैक करते हैं, नोट्स में हैबिट ट्रैकर बना सकते हैं। इससे दिमाग को बार बार प्रूफ मिलता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। 4. मोटिवेशन वर्सेस सेटिस्फैक्शन। लोग सोचते हैं कि आदत निभाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है, सेटिस्फैक्शन टिकता है। जब आप प्रोग्रेस देखते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। यह सेटिस्फैक्शन इतनी पावरफुल होती है कि आपको हर दिन अपनी आदत दोहराने के लिए मजबूर करती है। इस अध्याय का गोल्डन लेसन: अगर आप किसी अच्छी आदत को लंबे समय तक निभाना चाहते हो तो उसे ट्रैक करना शुरू करो। रोज रोज की छोटी जीतें आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। एक दिन गलती हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कभी 2 दिन लगातार मत छोड़ो। चैप्टर 17: एक जिम्मेदारी साथी आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा हो कि मैं क्यों बार बार अपनी अच्छी आदतें तोड़ देता हूं, तो इसका एक बड़ा कारण है। कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपके काम की गवाही नहीं दे रहा। यहां आता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसा साथी जिसे आप अपनी आदतों और लक्ष्यों के बारे में बताते हैं और वो ये सुनिश्चित करता है कि आप सच में उन पर टिके रहें। क्यों जरूरी है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर? जब हमें पता होता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो हम नेचुरली ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आप अकेले कोई काम करने का प्लान बनाते हैं तो उसकी सफलता की संभावना सिर्फ 85% रहती है। लेकिन अगर आप किसी को अपने साथ शेयर करते हैं और वीकली अपडेट देते हैं तो ये सफलता 89% तक बढ़ जाती है। एग्जाम्पल सोचिए, आपने जिम जाना शुरू किया। अगर आप अकेले हैं तो आलस आने पर आप आसानी से स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आपका दोस्त, भाई या सहकर्मी रोज आपके साथ जिम जाता है तो आप सिर्फ अपनी वजह से नहीं बल्कि उसे निराश न करने के लिए भी जरूर जाएंगे। साइकोलॉजिकल एंगल: हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं। हमें हमेशा अच्छा लगता है जब हम दूसरों के सामने कमिटेड दिखते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हमारी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल देता है। कैसे चुने सही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर? 1. ऐसा व्यक्ति चुने जिस पर आप भरोसा करते हो। 2. जिसे आपकी प्रोग्रेस सच में मैटर करती हो। 3. जो आपको सही समय पर सच और सख्त फीडबैक दे सके। कोर लेसन: अगर आप अपनी आदतों को सच में बदलना चाहते हैं तो अकेले मत चलिए। एक ऐसे साथी को चुनिए जो आपकी जर्नी का साक्षी बने और आपको हर दिन ट्रैक पर रखे। भाई, यही था इस चैप्टर का असली संदेश। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके जीवन में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाता है। चैप्टर 18: टैलेंट की सच्चाई। कब जीन्स मायने रखती हैं और कब नहीं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट पर निर्भर करती है। हम कहते हैं वो तो जन्म से ही टैलेंटेड है तभी आगे बढ़ा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सफलता सिर्फ टैलेंट या जीन्स पर तय होती है? इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि जीन्स यानी हमारी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं की बुनियाद जरूर तय करती है, लेकिन यह सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिश लाइन नहीं। 1. जीन्स तय करती हैं कि हमें कहाँ आसानी मिलेगी। हर इंसान की बॉडी, दिमाग और नेचर अलग होता है। जैसे कोई लंबा है तो बास्केटबॉल खेलने में उसे नेचुरल एडवांटेज मिलेगा। कोई तेज दौड़ सकता है तो एथलेटिक्स में बेहतर रहेगा। किसी का दिमाग मैथ्स या म्यूजिक में ज्यादा तेज चलता है। इसका मतलब हमें उन जगहों पर फायदा मिलता है जहां हमारी जीन्स सपोर्ट करती हैं। 2. लेकिन टैलेंट सिर्फ शुरुआत है माना। जीन्स हमें एक शुरुआत देती है, लेकिन आगे की रेस हमारी प्रैक्टिस,
मेहनत और हैबिट्स से तय होती है। अगर सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ होता, तो कई लोग जिनके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, वो कभी फेल ना होते। लेकिन हकीकत है कि लाखों लोग टैलेंटेड होते हुए भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनकी हैबिट्स और मेहनत सही नहीं होती। 3, सही टैलेंट को सही काम से जोड़ो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सही टैलेंट सही माहौल और सही हैबिट से जुड़े तो इंसान कमाल कर सकता है। मतलब, अगर आप अपने नेचुरल टैलेंट को उस दिशा में लगाते हैं जहां उसकी डिमांड है, तो रिजल्ट कई गुना तेज आता है। जैसे, अगर आपकी जीन्स और दिमाग तेज कैलकुलेशन में अच्छा है, तो अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग या डेटा साइंस आपके लिए आसान हो सकती है। अगर आपकी बॉडी लचीली और तेज है, तो स्पोर्ट्स या डांसिंग आपके लिए नेचुरल हो सकती है। 4, टैलेंट प्लस मेहनत मास्टरी टैलेंट हमें शुरुआत में थोड़ी बढ़त देता है, लेकिन लंबी दौड़ मेहनत और हैबिट्स से जीती जाती है। टैलेंट बिना मेहनत के काम अधूरा, मेहनत बिना टैलेंट के धीरे धीरे लेकिन पक्का। और अगर टैलेंट प्लस मेहनत मिल जाए, तो आप लीजेंड बन सकते हो। 5, सबसे जरूरी बात, अपनी कैटेगरी सही चुनो। जेम्स क्लियर कहते हैं, जीन्स इस बात को तय करती हैं कि आप किस गेम में जीत सकते हैं, इसलिए गेम सही चुनो। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से सही फील्ड चुनोगे, तो आपको काम आसान लगेगा और हैबिट्स पर टिकना भी आसान होगा। उदाहरण, अगर कोई बच्चा छोटा कद का है, तो बास्केटबॉल उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वही बच्चा जिम्नास्टिक्स में शानदार परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई इंसान इंट्रोवर्ट है, तो उसे लिखने या रिसर्च में मजा आएगा, जबकि एक्सट्रोवर्ट इंसान पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर होगा। लाइफ लेसन डीप अंडरस्टैंडिंग। 1, जीन्स हमें शुरुआत में दिशा दिखाती हैं। 2, मेहनत और हैबिट्स ही तय करती हैं कि आप कहां तक पहुंचोगे। 3, सही गेम चुनना, यानी अपनी स्ट्रेंथ्स और टैलेंट को सही जगह लगाना, यही स्मार्टनेस है। 4, जब टैलेंट और हैबिट्स दोनों मिलते हैं, तब इंसान अपने फील्ड में अजेय बन जाता है। दोस्तों, टैलेंट की सच्चाई यही है, टैलेंट दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर ले जाने का काम हैबिट्स करती हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, सही दिशा चुनिए और फिर हर दिन छोटी छोटी आदतों से उसे निखारते रहिए। याद रखिए, सही हैबिट्स किसी भी टैलेंट को असली सुपर पावर में बदल सकती हैं। चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, जिंदगी और काम में मोटिवेटेड कैसे रहें। दोस्तों, हम सबके साथ एक दिक्कत होती है। शुरुआत में जोश बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन कम हो जाता है। तो सवाल उठता है, हम कैसे लगातार मोटिवेटेड रहें। जेम्स क्लियर इस सवाल का जवाब गोल्डीलॉक्स रूल के जरिए देते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल क्या है? ये रूल कहता है, हम इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब होते हैं जब हम किसी काम की मुश्किल लेवल को सही बैलेंस में रखते हैं। अगर काम बहुत आसान है, बोरियत होगी। अगर काम बहुत मुश्किल है, हार मानने का मन करेगा। लेकिन अगर काम ना बहुत आसान हो, ना बहुत कठिन, बल्कि हमारी क्षमता से थोड़ा सा ऊपर हो, तब हम ज्यादा इंस्पायर्ड और फोकस्ड रहते हैं। यही गोल्डीलॉक्स जोन है। एग्जाम्पल, मान लो आप बैडमिंटन खेल रहे हो। अगर ओपोनेंट आपसे बहुत कमजोर है, खेल बोरिंग लगेगा। अगर ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हार कर डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर ओपोनेंट आपसे थोड़ा सा अच्छा है, आप चैलेंज लेकर और बेहतर खेलने लगोगे। यही बैलेंस मोटिवेशन बनाए रखता है। सक्सेस के लिए चैलेंज जरूरी है। जेम्स क्लियर बताते हैं, हर इंसान को अपनी ग्रोथ के लिए सही मात्रा का चैलेंज चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रेच करो अपनी लिमिट से बाहर, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। ऐसे ही लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बना रहेगा। प्रोफेशनल्स कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? सिर्फ बिगिनर ही नहीं, बड़े एथलीट्स, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स भी यही करते हैं। वे हमेशा अपने लेवल से थोड़ा टफ गोल सेट करते हैं। उन्हें पता है, कंफर्ट जोन में रहकर कभी मास्टरी नहीं मिलती। बोर्डम और कंसिस्टेंसी एक और बड़ी सीख ये है, ग्रेट परफॉर्मर्स सिर्फ मोटिवेटेड रहने पर भरोसा नहीं करते, वो बोरियत के बावजूद काम करते रहते हैं। मतलब, अगर रोज प्रैक्टिस करनी है तो करेंगे, चाहे मन करे या ना करे। यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। दोस्तों, अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हो, तो अपने गोल्स को इस तरह डिजाइन करो कि वे आपके लिए थोड़े चैलेंजिंग हों। आपको लगे, हाँ ये मुश्किल है, लेकिन कर सकता हूं। और सबसे जरूरी, बोरिंग लगने पर भी हार मत मानो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली राज है। चैप्टर 19 का पूरा सार है, गोल्डीलॉक्स रूल हमें सिखाता है कि ना ज्यादा आसान, ना बहुत मुश्किल, बल्कि सही चैलेंज चुनो,
तभी जिंदगी और काम दोनों में मोटिवेशन बना रहेगा। चैप्टर 20, अच्छी आदतें बनाने का नुकसान। दोस्तों, जब भी हम अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स की बात करते हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि ये तो हमारी जिंदगी को बेहतर ही बनाएंगी। लेकिन जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक और सच्चाई बताते हैं। हर चीज के फायदे के साथ उसके नुकसान भी होते हैं। एक, आदतें हमें ऑटोमेटिक बना देती हैं। जब कोई आदत पक्की हो जाती है, तो हमें उस काम को करने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती। जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना या रोजाना व्यायाम करना। ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि धीरे धीरे हम ऑटो पायलट मोड पर जीने लगते हैं। हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ वही चीजें दोहरा रहे होते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी और लर्निंग कम हो सकती है। दो, मास्टरी, मास्टरी और ठहराव, प्लेटो। शुरुआत में जब हम नई आदत डालते हैं, तो हमें तेजी से प्रगति दिखाई देती है। लेकिन जब आदत हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है, तो धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है। उदाहरण, एक नया गिटार सीखने वाला शुरुआत में रोज प्रगति देखेगा, लेकिन जब बेसिक कॉर्ड्स आसान हो जाते हैं, तो वो उसी लेवल पर रुक सकता है। यानी आदत हमें स्टार्ट करने में मदद करती है, लेकिन लंबे समय तक आगे बढ़ते रहने के लिए हमें चैलेंज और वेरिएशन की जरूरत होती है। तीन, आइडेंटिटी का जाल। आदतें हमारी पहचान, आइडेंटिटी बना देती हैं। जैसे अगर कोई रोज दौड़ता है, तो वो खुद को रनर मानने लगता है। ये पहचान हमें मोटिवेट करती है, लेकिन एक खतरा भी है। अगर हम उस आदत को किसी वजह से छोड़ दें, तो हमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए एक इंसान खुद को फिटनेस फ्रीक मानता है। चोट लगने या बिजी शेड्यूल की वजह से अगर वो जिम नहीं जा पाता, तो उसे लगता है कि उसकी पहचान ही टूट गई है। चोर, ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा भरोसा। जब हमें लगता है कि हमने अच्छी आदतें बना ली हैं, तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस कभी कभी हमें लापरवाह बना देता है। जैसे कोई कहे, अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ गई है, तो अब मैं कभी कंगाल नहीं हो सकता। लेकिन असलियत ये है कि जिंदगी हमेशा बदलती रहती है और परिस्थितियां हमें नई आदतों की मांग कर सकती हैं। 5, सॉल्यूशन, ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, आदतें सिर्फ नींव हैं, मंजिल नहीं। अच्छी आदतें हमें रोजमर्रा की लड़ाई जीतने में मदद करती हैं, लेकिन महान बनने के लिए हमें हमेशा सीखते रहना और खुद को चैलेंज करते रहना जरूरी है। इसके लिए हमें 3 काम करने चाहिए। 1, रिव्यू, समय समय पर अपनी आदतों की जांच करें। 2, रिफाइन, पुरानी आदतों में नए चैलेंज और बदलाव लाएं। 3, री इन्वेंट, जब जरूरत हो तो अपनी आदतों और पहचान को नया रूप दें। दोस्तों, अच्छी आदतें आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ आदतों पर जीने लगें, तो ठहराव आ जाएगा। असली ग्रोथ तभी होती है जब आप आदतों के साथ साथ सीखना और बदलना जारी रखें। दोस्तों, इस तरह हमने एटॉमिक हैबिट्स की 20 चैप्टर्स को गहराई से समझा। जेम्स क्लियर ने हमें यह सिखाया कि छोटे छोटे बदलाव जब लगातार किए जाएं, तो वे जिंदगी में असाधारण नतीजे ला सकते हैं। याद रखिए, हैबिट्स हमें डिफाइन करती हैं। अगर हम अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो सफलता पाना निश्चित है, और अगर बुरी आदतों के गुलाम बन गए, तो जीवन धीरे धीरे बिगड़ सकता है। इस किताब से सबसे बड़ा सबक यही है, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। अब ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपनी डेली लाइफ में लागू कीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाइए, और एक दिन आपको एहसास होगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। आप सुन रहे थे एटॉमिक हैबिट्स की पूरी ऑडियो बुक समरी, सिर्फ इंस्पायर वॉइस पर। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली किताबों की कहानियां और जीवन बदल देने वाले सबक आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, छोटे बदलाव, बड़ी कामयाबी।